मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने यह विचार की थी कि उस परमात्मा के साथ जीव की किस प्रकार की प्रीति होवे, कैसा प्रेम हो उस परमात्मा के साथ हमारा, जो भक्ति करते हैं, जो जिज्ञासु हैं और जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। ऐसे जिज्ञासुओं का, ऐसे गुरसिखों का जो प्रेम है उस अकाल पुरख परमात्मा के साथ ऐसा हो। उदाहरण के तौर पे गुरु महाराज ने पहला उदाहरण लिया था, जैसे कि कमल का जो स्नेह है वह पानी के साथ है। पानी है तो कमल खिला हुआ रहता है, अगर पानी नहीं है तो वह कमल मुरझा जाता है। दूसरा उदाहरण उसी शब्द के अंदर श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे रहे हैं कि ऐ मेरे मन, ऐ जिज्ञासु, मन को संबोधन करके जिज्ञासुओं के प्रति उपदेश कर रहे हैं। गुरु महाराज फरमान करते हैं, रे मन ऐसी हर्षों प्रीत कर, जैसी मछली नीर। ऐ मेरे मन, ऐ जिज्ञासु, ऐसी हर्षों, इस प्रकार उस परमात्मा के साथ प्रीत कर, प्रेम कर। तेरा प्रेम ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दूसरा उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसी मछली नीर। जिस प्रकार का जो प्रेम है मच्छी का पानी के साथ है। अगर पानी हो तो मछली जीवित है, अगर पानी ना मिला तो एक क्षण भर में जो मछली का अंत हो जाता है, मछली का जो है अंत हो जाता है, मछली मर जाती है। इसलिए जो मछली का जो जीवन है वह पानी है, जल है, और जल से ही उसका प्रेम है। वह जल के बिना नहीं रह सकती। रात दिन 8 पहर 24 घंटे उसको जल चाहिए। अगर जल नहीं है तो मच्छी का जीवन भी नहीं है। जैसे मछली नीर, मछली का प्रेम जल के साथ है। किस प्रकार का साथ है? अगर वो जल उसको अधिक मिलता है तो उसकी जो मन की प्रसन्नता है मछली की, वह बढ़ जाती है। गुरु महाराज कहते हैं, ज्यों अधिको त्यों सुख कणो। जितना पानी अधिक हो जाए उतना मच्छी को सुख मिलता है, उसके मन को आनंद मिलता है, संतुष्टि मिलती है और शांति मिलती है। मन तन शांत शरीर, फिर शरीर में शांति आ जाती है। अब उसको परवाह नहीं है अपने जीवन की। क्यों? कि उसका जीवन ही उसके साथ है, पानी ही उसके साथ है। जब पानी मछली के साथ है तो उसको अपने जीवन की किसी प्रकार की चिंता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हम जीव हैं, अगर हमारे साथ गुरु महाराज अथवा परमात्मा है तो हमें अपने जीवन की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन की चिंता करने वाला हमारे साथ है, वह परमात्मा, वह सतगुरु। हमें अपने जीवन की जितनी चिंता है उससे कहीं अधिक चिंता परमात्मा को हमारे जीवन की है। इसलिए कहते हैं कि जितना अधिक पानी हो उतना उसको सुख मिलता है, और मन और जो तन है उसका वह शांत हो जाता है। फिर अगले पंक्ति में कहते हैं, बिन जल घड़ी न जीवई, प्रभ जाने अब पेर। पानी के बिना मछली एक क्षण भी जी नहीं सकती। अगर पानी ना हो, हम देखते हैं कि मछुआरे मछली को जब जल से बाहर निकालते हैं तो क्षण भर में मछली की मौत हो जाती है। बिन जल घड़ी न जीवई, एक घड़ी भी वह पानी के बिना जी नहीं सकती। प्रभ जाने अब पीर, वह प्रभु परमात्मा उसके अंतरतम की, हृदय की इस पीड़ा को जानता है। इसीलिए मछली को अगर जीवित रखना है तो वह पानी में रह सकती है, उसको पानी प्रदान करता है। अर्थात के अंदर यह जो उदाहरण है यह जीव पर भी लागू होता है। जिस प्रकार मच्छी पानी के बिना नहीं रह सकती, मछली का जीवन ही पानी है, उसी प्रकार हम जो गुरसिख हैं, जो अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, हमारा जो जीवन वह सद्गुरु अथवा परमात्मा होना चाहिए। जैसा प्यार मच्छी का पानी के साथ है, वैसा जो प्रगाढ़ प्रेम, एक क्षण भी जिस प्रेम के बिना वह नहीं रह सकती, ऐसा प्रगाढ़ प्रेम हमारा जो जीव का वह उस परमात्मा के साथ होना चाहिए। एक क्षण भी परमात्मा को विस्मृत करके हम नहीं रह सकते।
एक क्षण भी हम अपने सतगुरु को विस्मृत करके नहीं रह सकते। अगर ऐसा हमारा जीवन बन जाए तो गुरु महाराज कहते हैं यह जो प्रीति है वह सच्ची है, वह निस्वार्थ है, और यही प्रीति, यही प्रेम और ये परमात्मा के प्रति जो कृतज्ञता है वह सफल होगी तो हमारा जीवन भी सफल होगा। आगे 3 उदाहरण और दिए हैं, उसमें से अगले उदाहरण के विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राखा।